हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी मोस्ट हॉन्टेड होटल्स ऑफ इंडिया, रियल हॉरर स्टोरीज। ऐसी वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करना बहुत मजा आता है। हम लोग बहुत ज्यादा लाइक जो करते हैं। एक थ्रिल है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग होता है, जो सस्पेंस रहता है पूरी स्टोरी रहता है, में। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रियल हॉरर स्टोरीज पे, तो वो तो ये वीडियो देख के पता चलेगा कि रियल भाई है कि फिक्शन है। हाँ बिल्कुल इसी तरह से चलते हैं। वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं गपशप। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इंडिया एक ऐसा देश जहां पर हिस्ट्री सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ जगहों पर आज भी महसूस की जा सकती है। कुछ ऐसे होटल्स हैं जहां पर लोग जाते तो आराम और लग्जरी के लिए हैं, लेकिन जब वो वहां पर रुक जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि ये जगह उतनी सिंपल है नहीं जितनी दिखती है। बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पर लोगों ने ये क्लेम किया है कि उनको होटल के अंदर किसी के फुटस्टेप्स सुनाई दिए, किसी की प्रेजेंस महसूस हुई। आप खुद सोचिए, अगर आप कोई होटल बुक करें, आप जानते हैं कि रात को 12-1 बजे के आसपास उसके कॉरिडोर में कोई नहीं होता और फिर अचानक से आपको बाहर से किसी की आवाज सुनाई दे, किसी के चलने की आवाज, और जब आप गेट खोल करके बाहर जाएं तो वहां पर कोई भी ना हो, लेकिन एक एहसास हो कि यहां पर कोई तो मौजूद है। ये कहानियां सिर्फ रूमर्स नहीं है, कुछ के लिए एक कोइंसिडेंस है और कुछ के लिए मात्र इमेजिनेशन, लेकिन जिन लोगों ने ये सब कुछ खुद एक्सपीरियंस किया है उनके लिए ये सब कुछ एक भयानक रियलिटी बन गई है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया के कुछ ऐसे हॉन्टेड होटल जहां पर आप रूम तो ये देख करके बुक करते हैं कि कमरा खाली है, लेकिन वहां पर कोई अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी का इंतजार कर रहा होता है। हमारी आज की फहरिस्त का पहला नाम है द मॉर्गन हाउस, कलिम्पोंग। एक छोटा सा हिल स्टेशन, ठंडी हवा, पाइन ट्रीज और दूर तक फैली खामोशी, लेकिन इसी खामोशी के बीच में एक ऐसी जगह है जिसका नाम लेते ही यहाँ के लोकल लोगों के बीच में एक डर का माहौल बन जाता है और टूरिस्ट के बीच में क्यूरियोसिटी का। मॉर्गन हाउस ब्रिटिश एरा का ये बंगलो जो आज एक होटल बन चुका है, कभी एक इंग्लिश कपल का घर हुआ करता था। लोग कहते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन यहाँ पर रहते थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, लेकिन एक दिन मिसेस मॉर्गन की डेथ हो गई। अब डेथ का रीजन कोई नेचुरल था या नहीं ये आज तक पता नहीं चला, लेकिन उस दिन के बाद इस घर का माहौल कभी वैसा नहीं रहा। लोग कहते हैं कि मिसेस मॉर्गन का अटैचमेंट इस घर के साथ इतना ज्यादा था कि वो कभी इस जगह को छोड़कर ही नहीं गई। एक रियल इंसिडेंट है जो कि कई लोग यहाँ पर शेयर करते हैं, वो एक कपल का है जो यहाँ पर रहने आया था। उसे एक कॉर्नर का रूम दिया गया था, पुराना रूम, वुडन फ्लोरिंग और बड़ा सा विंडो जो कि दूर जंगल की तरफ खुलता था। रात के करीब 1 बज रहे थे और ये दोनों सो रहे थे। तभी अचानक वाइफ की नींद खुलती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि बाहर कॉरिडोर में कोई चल रहा है। ठक ठक ठक, कांस्टेंट आवाज, जैसे किसी ने हील पहनी हो। उसने पहले इग्नोर किया, सोचा कि कोई और गेस्ट होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इन दोनों के अलावा इस फ्लोर पर कोई और था ही नहीं। आवाज धीरे धीरे इनके दरवाजे के बाहर आकर के रुक गई और फिर 1 सेकंड का साइलेंस और फिर 2 हल्की सी नॉक इनके दरवाजे पर। यहां पर ये लड़की इतनी ज्यादा घबरा गई, इतनी ज्यादा डर गई, इसकी हार्ट बीट तेज हो गई और इसने डर के मारे अपने हस्बैंड को उठाया और फिर ये दोनों चुपचाप वो आवाज सुनते रहे। कुछ सेकंड्स तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, फिर वापस से वही फुटस्टेप्स की आवाज, लेकिन इस बार ऐसी जैसे कोई धीरे धीरे उनके दरवाजे से दूर जा रहा हो। सुबह जब उन्होंने कैजुअली स्टाफ से पूछा तो स्टाफ ने बहुत ही नॉर्मल बिहेव करते हुए कहा कि सर शायद आपने हवा की आवाज सुन ली होगी, लेकिन उनके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन थे जैसे वो सच जानते हो लेकिन बता नहीं रहे हो। एक और इंसिडेंट में एक सोलो ट्रैवलर ने क्लेम किया कि उसने रात के टाइम अपने रूम के अंदर किसी को देखा। वो अपने लैपटॉप पे बैठकर रात को काम कर रहा था और सब कुछ एकदम नॉर्मल था जब तक उसे अपने पेरिफेरल विजन में एक मूवमेंट महसूस हुई। उसके रूम के एक कॉर्नर में एक शैडो खड़ी थी। पहले उसे लगा कि शायद उसका इल्यूजन होगा, उसकी आंखों का धोखा होगा, लेकिन फिर उसे अपने एकदम पीछे किसी की प्रेजेंस का एहसास हुआ और ये प्रेजेंस इतनी ज्यादा भारी थी कि वो बहुत ही बुरी तरह से डर गया। जैसे ही उसने पलट करके देखा तो उसे एक धुंधली सी इमेज दिखाई दी। एक औरत पुराने जमाने के कपड़ों में,
जिसका फेस तो क्लियर नहीं था लेकिन उसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा हैवी थी। यह आदमी यहां पर इतना ज्यादा डर गया कि इसने तुरंत अपना कमरा छोड़ दिया और ये बाहर जाकर के लॉबी में बैठा रहा, लेकिन स्टाफ ने फिर भी कुछ भी एडमिट नहीं किया। लोकल्स का कहना है कि मॉर्गन हाउस के कॉरिडोर में आज भी एक औरत चिल्लाती है, कभी हील्स की आवाज के साथ तो कभी सिर्फ एक शैडो के रूप में, और कभी एक ऐसी प्रेजेंस जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन सिर्फ महसूस किया जा सकता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात तो यह है कि जिन लोगों ने भी आज तक इस चीज को एक्सपीरियंस किया है उन लोगों ने एक कॉमन बात नोटिस की है, ये प्रेजेंस कभी भी एग्रेसिव नहीं होती, लेकिन ये खुद को आपको इग्नोर भी नहीं करने देती, जैसे वो चेक कर रही हो कि आप उसके घर में क्या कर रहे हैं। तो अगर आप कभी कलिम्पोंग जाओ और मॉर्गन हाउस में जाकर के रहने का प्लान करो तो एक बात याद रखना, रात के टाइम अगर कोई आपका दरवाजा खटखटाए तो तुरंत गेट मत खोल देना, क्योंकि हो सकता है बाहर कोई स्टाफ या कोई गेस्ट नहीं बल्कि कोई ऐसा हो जो कभी वहां से गया ही नहीं हो और जिसे आप अंदर नहीं बुलाना चाहते हो। हमारी आज की फहरिस्त का दूसरा होटल है सवॉय होटल, मसूरी, पहाड़ों का शहर जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं। ठंडी हवा, फॉग से ढकी सड़कें और ब्रिटिश एरा की पुरानी बिल्डिंग्स, सब कुछ इतना काम लगता है कि आप अपनी सारी टेंशन भूल जाते हो। लेकिन इसी जगह के बीच में एक होटल ऐसा भी है जो जाना जाता है अपनी डरावनी कहानियों के लिए, सवॉय होटल। ये होटल सिर्फ अपनी लग्जरी और हिस्ट्री के लिए ही फेमस नहीं है बल्कि एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के लिए भी फेमस है। ये कहानी है लेडी गार्नेट ऑर्मे की, एक ब्रिटिश लेडी जो यहां पर स्टे कर रही थी। कहते हैं कि वो औरत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बिलीव करती थी और हमेशा अपने रूम में अकेली रहती थी, और फिर एक दिन उनकी डेथ हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जहर दिया गया था, लेकिन किसने दिया, क्यों दिया, ये बात कभी भी सामने निकल करके नहीं आई। इन्वेस्टिगेशन हुई, सस्पेक्ट्स भी आए, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया, और शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि इस औरत की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक इंसिडेंट है जो कि काफी लोग शेयर करते हैं, एक बिजनेसमैन का जो कि यहां पर कुछ दिन के लिए रुकने के लिए आया था। उसे एक पुराना सा रूम दिया गया था, हाई सीलिंग, वुडन फर्नीचर और बेड के सामने एक बड़ा सा मिरर। रूम की वाइब ऑलरेडी काफी ज्यादा हैवी थी, लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रात में अचानक 2 बजे उस आदमी की नींद खुली। कोई भी आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो अकेला नहीं है रूम में। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और आंखें खुलते ही उसकी नजर मिरर पे गई। उसने देखा कि उसके बेड के एकदम पास में एक फिगर खड़ी है, एक औरत व्हाइट गाउन में एकदम स्टिल। वो यहां पर बहुत घबरा गया और तुरंत पीछे पलटा तो वहां पर कोई भी नहीं था। उसके बाद पलट करके जब उसने वापस शीशे में देखा तो ये फिगर भी गायब हो चुकी थी। उसका हार्ट यहाँ पर इतनी ज्यादा फास्ट बीट कर रहा था कि वो अब पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन उसने जब स्टाफ को ये बात बताई तो स्टाफ ने एक हल्की सी स्माइल दी और कहा कि सर, पुरानी बिल्डिंग है तो इल्यूजन हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और इस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन उनके टोन में एक हल्का सा हेजिटेशन फील हो रहा था। एक और कपल ने यहाँ पर एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस शेयर किया। रात के समय अचानक से उनके रूम का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। एसी बंद था और विंडोज भी बंद थी, लेकिन फिर भी अंदर की हवा इतनी ज्यादा तेज हो गई कि उन्हें ब्लैंकेट लेने पड़े। इसकी कुछ देर बाद उन्हें एकदम क्लियरली महसूस हुआ जैसे उनके कमरे के अंदर कोई चल रहा हो। स्लो फुटस्टेप्स, कारपेट पे हल्की सी मूवमेंट। यहां पर उसकी वाइफ ने बहुत डरी हुई आवाज में अपने हस्बैंड से पूछा, डिड यू हियर दैट? सामने से हस्बैंड ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों चुपचाप लेटे रहे बिना हिले। कुछ सेकंड्स के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके बेड के एकदम पास में कोई खड़ा हो, और फिर हल्की सी सांस लेने की आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई वहां पर खड़ा होकर के उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। इन दोनों ने यहां पर किसी तरह से हिम्मत करके लाइट्स ऑन की तो रूम में कोई भी नहीं था। उस रात ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना ज्यादा डर गए थे कि इन्होंने तुरंत वो रूम खाली किया और उसके बाद 1 सेकंड भी वहां पर रुकना सेफ नहीं समझा और उस होटल को खाली करके वो यहां से चले गए। ऐसे इंसिडेंट्स यहां पर एक तो नहीं बल्कि कई सारे हैं जो लोगों ने एक्सपीरियंस किए हैं। कभी मिरर के अंदर अजीब सी रिफ्लेक्शन, कभी अनएक्सप्लेन्ड कोल्ड स्पॉट्स, तो कभी अचानक से फुटस्टेप्स की आवाज आना, और कभी एक ऐसी प्रेजेंस को फील करना जो कि आपके बहुत ही ज्यादा पास में महसूस होती है। लोकल्स का कहना है कि लेडी गार्नेट ऑर्मे की आत्मा आज भी सवॉय होटल के कॉरिडोर्स में भटकती है। शायद वो अपनी डेथ का जवाब ढूंढ रही है या फिर वो ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। अगली बार जब भी आप मसूरी जाएं या फिर किसी होटल को बुक करें और रात में 2 बजे आपकी नींद खुल जाए तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा,
क्या ये नींद सिर्फ आपकी रैंडमली खुली है या नींद खुलने का कोई और भी कारण है? हमारी आज की फहरिस्त का तीसरा नाम है होटल फेयरमाउंट। होटल फेयरमाउंट ग्रैंड आर्किटेक्ट, रॉयल इंटीरियर और एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो आपको एक अलग ही दुनिया के अंदर ले जाता है। लेकिन इस जगह की भी अपनी ही एक हॉन्टेड रेप्यूटेशन है। गेस्ट के अकॉर्डिंग कई कॉरिडोर्स और रूम ऐसे हैं जहां पर आपको एक अजीब सी अनईजीनेस फील होती है। कोई क्लियर रीजन नहीं है, बस एक अजीब सी फीलिंग जैसे आपको कोई वहां पर ऑब्जर्व कर रहा हो। स्टाफ ओपनली इस बात को डिनाई करता है, लेकिन अंदर ही अंदर कई लोग हैं जो इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है। एक बहुत ही फेमस किस्सा यहाँ का जो सर्कुलेट होता है वो एक कपल का है जो यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आया था। उन्हें एक ब्यूटीफुली डेकोरेटेड रूम दिया गया था, सॉफ्ट लाइट, रॉयल फर्नीचर और एक बड़ा सा बेड। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। रात के 12:30 बजे जब दोनों सो चुके थे, रूम का मेन डोर हल्की सी आवाज के साथ खुल गया। पहले उन्हें लगा कि शायद लैच प्रॉपरली बंद नहीं हुआ होगा, तो हस्बैंड उठा, उसने डोर चेक किया और अच्छे से उसे लॉक कर दिया और फिर वापस से अपनी जगह पर आकर के सो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद यह आवाज दोबारा आई। इस बार ये दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे बाहर से किसी ने इसे पुश किया। हस्बैंड तुरंत उठा, डोर की तरफ गया और उसने बाहर जाकर कॉरिडोर में देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, ना कोई गेस्ट और ना ही कोई स्टाफ। बस एक लंबी खामोशी जो पूरे कॉरिडोर में फैली हुई थी। इस बार उसने रूम डबल चेक करके लॉक किया और फिर आकर के वापस सो गया। लेकिन अब तक दोनों की नींद उड़ चुकी थी। कुछ ही देर के बाद इस रूम के अंदर एक और बहुत अजीब सी चीज हुई। इस रूम के वॉशरूम की लाइट अपने आप ऑन हो गई। क्लिक, दोनों ने आवाज सुनी और लाइट ऑन हो गई। वाइफ ने धीरे से पूछा, तुम गए थे क्या? हस्बैंड ने मना कर दिया। जब ये उठ करके वॉशरूम की ओर जा रहा था लाइट बंद करने के लिए, तो अचानक से लाइट अपने आप बंद भी हो गई। इसी मोमेंट में इन दोनों को एहसास हुआ जैसे इस कमरे के अंदर ये दोनों अकेले नहीं है। इसके बाद ये दोनों इस चीज से इतना ज्यादा डर गए थे कि पूरी रात इन लोगों ने लाइट ऑन रखी और फिर सुबह होते ही ये कमरा ही बदल दिया। एक और इंसिडेंट एक आदमी का है जो कि जयपुर में एक बिजनेस ट्रिप पर आया था। उसे पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और वो काफी ज्यादा थक गया था, तो वो आते ही अपने रूम में सो गया। लेकिन रात के करीब 2:30 के आसपास उसकी नींद एक अजीब से सेंसेशन से खुली, जैसे कोई उसका नाम धीरे से पुकार रहा हो। उसने आंखें खोली, लेकिन रूम में कोई भी नहीं था। उसने इस चीज को इग्नोर किया और वो फिर से सोने के लिए चला गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे फिर से एकदम क्लियरली अपना नाम सुनाई दिया और इस बार ये आवाज बहुत ज्यादा पास से आ रही थी। वो आदमी तुरंत उठ करके बैठ गया। रूम में उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसके पास में ही कोई खड़ा हो और उसे देख रहा हो। हिम्मत करके इस आदमी ने बेड के साइड वाले मिरर में देखा और वहां पर उसे ऐसा दिखाई दिया जैसे इसके बेड के एकदम पीछे एक डार्क सी सिलहट खड़ी हो, एक अजीब सा शैडो खड़ा हो। यह आदमी बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने घबराहट के मारे लाइट ऑन की, तो वहां पर कोई भी नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि यह होटल एक पुरानी लैंड पर बना है और वहां की जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो अभी भी यहां से गई नहीं है, इसीलिए शायद लोगों को कुछ यहां पर अजीब से एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगली बार जब आप होटल फेयरमाउंट में जाएं तो ध्यान रखना कि जब आपका कोई रूम नॉक करे या फिर रूम आपका धीरे से खुल जाए तो कोई और अंदर आने की कोशिश ना कर रहा हो, कोई ऐसा जो आपको दिखाई ना दे रहा हो। हमारी आज की फहरिस्त का अगला नाम है द ओबरॉय सिसिल, शिमला। पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक ऐसा शहर जहां की हर चीज एक पुरानी सी कहानी बताती है। ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स, नैरो रोड्स और ठंडी हवा जो रात होने के बाद थोड़ी और हैवी सी लगने लगती है। इसी खूबसूरत शहर के बीच में बसी है एक हेरिटेज प्रॉपर्टी, द ओबरॉय सिसिल। बाहर से देखने पर तो यह सिर्फ एक लग्जरी होटल लगता है। वार्म लाइट्स, वुडन इंटीरियर्स और एक खूबसूरत वेलकमिंग एटमॉस्फेयर। लेकिन जो लोग यहाँ पर रात गुजार चुके हैं उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक होटल नहीं है। उनका कहना है कि यह जगह ब्रिटिश एरा से एग्जिस्ट करती है। तब से लेके आज तक यहाँ पर कई लोग ऐसे थे जो आए गए, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो यहाँ पर आए तो थे लेकिन पूरी तरह से वापस जा नहीं पाए। स्टाफ इस बारे में ओपनली कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी हेजिटेशन जरूर दिखाई देती है। एक इंसिडेंट एक मिडिल एज्ड कपल का है जो कि शिमला वेकेशन के लिए यहाँ रुकने आए थे। उन्हें एक बहुत कोजी सा रूम दिया गया था। वुडन वॉल्स, एक बड़ा सा बेड और एक बड़ी सी विंडो जिससे बाहर अंधेरा और पाइन ट्रीज दिखते थे। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। इन लोगों ने जल्दी डिनर किया और ये सोने के लिए चले गए।
रात में करीब 1:30 बजे के आसपास हस्बैंड की नींद खुलती है। कोई लाउड साउंड नहीं, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे रूम के अंदर कुछ चेंज हुआ है। उसने अपनी आंखें खोली और सीधा सीलिंग की तरफ देखा, और तब तक भी उसे ऐसा महसूस कुछ नहीं हो रहा था कि यहाँ पर कोई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे ऐसा फील होने लगा जैसे बगल में ही कोई खड़ा होकर के उसे देख रहा हो। उसने थोड़ी देर के बाद नजरें पलटी और साइड में उसने जो चीज देखी उससे उसका पूरा खून जम गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वहां पर कोने में एक अजीब सी शैडो खड़ी है जो उसे ही देख रही है। यह चीज एकदम क्लियर तो नहीं थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा फेंटेड नहीं थी कि इमेजिनेशन महसूस हो। उसने अपनी वाइफ को जगाने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई हो। वो सिर्फ उस शैडो को देख रहा था जो वहां पर स्टिल खड़ा था। फिर धीरे धीरे वो शैडो पीछे की ओर मूव होने लगा और अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद इस आदमी ने हिम्मत करके लाइट ऑन की तो रूम एकदम खाली था, वहां पर कोई भी नहीं था। इसके बाद सारी रात ये आदमी अपने रूम में सो नहीं पाया, और अगली सुबह होते ही कैजुअली उसने स्टाफ से जाकर के पूछा कि इस होटल में और किसी ने ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं क्या। तो सामने से इस बात का जवाब देने के बजाय होटल स्टाफ ने बात ही बदल दी। एक और इंसिडेंट यहाँ पर एक फीमेल ट्रैवलर का है। वो लेट नाइट अपने रूम में बैठ करके अपनी किताब पढ़ रही थी जब उसे अचानक से महसूस हुआ जैसे उसके पीछे से कोई चीज बहुत तेज गुजरी हो, जैसे कोई बहुत तेज हवा। उसने तुरंत पलट करके देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसने इस चीज को इग्नोर किया और फिर से अपनी किताब पढ़ने लग गई। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके किताब के इधर वाली साइड थोड़ी सी दूरी पर कोई इंसान खड़ा है जो उसे देख रहा है, उसे ऑब्जर्व कर रहा है। उसने अपनी किताब को हटा करके देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था, लेकिन इसी समय पर उसकी नजर इस कमरे के मिरर पर चली गई, और मिरर में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे रूम के कोने में एक अजीब सी आउटलाइन में एक अजीब सा फिगर खड़ा है जो वहां पर खड़ा सिर्फ उसे देख रहा है। उसने डर के मारे तुरंत रूम्स की लाइट ऑन की, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। इस समय वो इतनी ज्यादा डर गई थी कि इसके बाद वो 1 मिनट के लिए भी नहीं सो पाई। अगले दिन इसने भी जाके स्टाफ से जब ये बात पूछी तो स्टाफ ने इस बात को इग्नोर कर दिया और कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं दिया। ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों हैं जहां पर लोगों ने किसी अजीब सी चीज को महसूस किया हो, हैवी प्रेजेंस फील की हो, या फिर किसी को अपने पास खड़ा महसूस किया हो। अगर आप कभी शिमला हो और ऐसे किसी होटल में रुको तो छोटी छोटी चीजों को ओवरथिंक मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर चीज का जवाब हो। हमारी आज की फहरिस्त का अगला नाम है सिंक्लेयर्स बे व्यू, अंडमान। एक ऐसी जगह जहां पर लोग बीचेस, सनसेट्स और एक पीसफुल वेकेशन के लिए आते हैं। ये जगह एक बीची पैराडाइज से कम नहीं है। ठंडी हवा, नीला समंदर और एक काम सा एटमॉस्फेयर। लेकिन इसी पैराडाइज के बीच में एक जगह ऐसी भी है जहां पर आप अपने सबसे बुरे सपने में भी फंसना नहीं चाहते, स्पेशली जब बात की जाए सिंक्लेयर्स बे व्यू की। सी फेसिंग ये होटल अपनी लोकेशन के लिए फेमस है। इस होटल के हर एक कमरे के अंदर से समंदर दिखता है। कुछ गेस्ट कहते हैं कि इस कमरों के अंदर सिर्फ रात में वेव्स की आवाजें ही नहीं बल्कि कुछ और भी है जो सुनाई देता है। एक इंसिडेंट एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का है जो वेकेशन के लिए अंडमान आए थे और उन्होंने ये होटल बुक किया था। पहला दिन एकदम नॉर्मल बीता, बीच, मस्ती, फोटोज। लेकिन असली एक्सपीरियंस दूसरे दिन शुरू हुआ। रात के करीब 2 बजे के आसपास उनमें से एक दोस्त की नींद खुल गई और उसे ऐसा लगा जैसे उसके कमरे का दरवाजा किसी ने धीरे से बंद किया हो। पहले उसे लगा कि शायद कोई हवा की वजह से होगा तो उसने इस चीज को इग्नोर किया, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद उसे उसके कमरे के अंदर अजीब से फुटस्टेप्स सुनाई देने लगे, स्लो मेजर्ड फुटस्टेप्स। वो तुरंत उठ करके बैठ गया। उसने अपने दोस्त को जगाया लेकिन उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर से थोड़ी देर के बाद वही फुटस्टेप्स, और इस बार ऐसा लग रहा था जैसे वो बेड के पास तक आ रहे हो। उसने डर के मारे लाइट ऑन की, लेकिन यहां पर कोई भी नहीं था। सारी रात इन लोगों ने लाइट्स ऑन रखी और डर डर के वो पूरी रात बिताई। अगले दिन जब ये अपने बाकी ग्रुप से मिले तो कोइंसिडेंटली इन्होंने ये बात शेयर की और उनमें से एक लड़के ने बताया कि उसके रूम में भी उसे रात को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। कोइंसिडेंस? शायद, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एक और इंसिडेंट एक कपल का है जो यहाँ पर हनीमून मनाने के लिए आया था। इनका रूम सी फेसिंग था, बालकनी से सीधा समुद्र दिखता था। रात के समय ये दोनों बालकनी में बैठे हुए वेव्स का नजारा देख रहे थे और सब कुछ एकदम नॉर्मल था जब तक इसकी वाइफ ने एक अजीब सी चीज नोटिस की। समुद्र के एकदम एज पर एक इंसान, एक सिलहट सी इन्हें दिखाई दी
जैसे कोई समुद्र का नजारा ले रहा हो। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि इस समय बीच ऑफिशियली बंद था। हस्बैंड ने भी देखा, दोनों कंफ्यूज हो गए। वो फिगर एकदम स्टिल खड़ा था समुद्र की तरफ देखते हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो इनकी तरफ मुड़ने लगा। दोनों को क्लियरली ऐसा फील हुआ जैसे वो दूर से सिर्फ इन्हें ही देख रहा हो। ये दोनों काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गए और अपने कमरे के अंदर आ गए और अपने रूम के कर्टेन्स लगा लिए। उस रात इन दोनों ने अपने रूम की बालकनी यूज नहीं की। कुछ गेस्ट ने क्लेम किया है कि रात के समय उन्हें खाली रूम से आवाजें आती हैं, गेट का खुलना बंद होना, फर्नीचर का मूव होना, जबकि वहां पर कोई भी नहीं होता। जब भी लोग स्टाफ से जाकर के बात करते हैं तो या तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है या सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दे देता है, सी ब्रीज सर। उन्हें लगता है कि यह समुद्री हवा की वजह से हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है वो अच्छे से जानते हैं कि यह समुद्र की हवा नहीं बल्कि कुछ ऐसा था जिसकी प्रेजेंस बहुत ज्यादा हैवी थी। लोकल्स का कहना है कि अंडमान का हिस्ट्री काफी ज्यादा डार्क रहा है। ओल्ड सेटलमेंट्स, ट्रेजेडीज और ऐसे लोग जिनको समुद्र खा गया। उनका कहना है कि शायद इनमें से बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो अभी तक खत्म नहीं हुई और उसी समुद्र के एज पर घूम रही हैं। इसीलिए वो एंटिटीज दिखाई देती हैं, फिगर्स दिखाई देते हैं, वही लोग जो उस समुद्र में डूब करके मर गए या फिर किसी ओल्ड सेटलमेंट के टाइम या ट्रेजेडी के टाइम वहां पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इंडिया के हॉन्टेड होटल सिर्फ कहानियां नहीं है बल्कि उन लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो कि वहां पर रुक चुके हैं और उन्होंने वहां पर जो महसूस किया है। बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जिनका एक्सप्लेनेशन मिल जाए, लेकिन बहुत से किस्से ऐसे भी हैं जिनका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आप इनमें से कोई भी जगह रुके हो या आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, हाइप कर दें और अपने कमजोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लो। वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो किसी सच्ची घटना पर आधारित है तो नीचे दिए गए जीमेल एड्रेस और इंस्टा आईडी पर आप उसे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इनमें से कोई भी होटल या जगह ऐसी नहीं है जिसका मैं खुद क्लेम कर रहा हूं कि हॉन्टेड है। हमने सिर्फ ब्लॉग्स, इंटरनेट और हमारी रिसर्च से ये सारी डिटेल्स निकाली हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उस जगह की हॉन्टेड रेपुटेशन के बारे में बताया है। अगर आपको इन जगह पर जाना हो तो आप हंसी खुशी जाइए, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। एक अच्छी वीडियो थी और एंड पे इस वीडियो के अंदर एक डिस्क्लेमर भी उन्होंने दे दिया कि भाई ये सारी चीज़ें, ये मैटर पूरे का पूरा उन्होंने इंटरनेट से लिया है। सो उन्हें इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि भाई ये रियल इवेंट्स हैं या बस कुछ कहानियां हैं। और हम भी यही देखना चाह रहे थे कि क्या वाकई ये रियल हॉरर स्टोरीज हैं या नहीं है। सो वो चीज़ तो क्लियर नहीं हुई और हो भी नहीं सकती है, क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि हर एक्टिविटी पैरानॉर्मल नहीं होती और हर चीज़ नॉर्मल भी नहीं होती। समटाइम्स लोगों का वहम होता है, बिल्कुल, और समटाइम्स वाकई उनके साथ कुछ ऐसी हैपनिंग्स हो रही होती हैं जिसको दूसरे लोग नहीं मान रहे होते। क्योंकि जी आप ये चीज देखें कि अगर एक जगह से वाबस्ता कई कहानियां हैं ना, तब आप कह सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई एंटिटी है। लेकिन हाँ। अगर कोई एक ही बंदा वो आपको कहानी सुना रहा है किसी एक ही फैमिली की, तो हो सकता है कि वो खुद से एक बनाई हो कहानी। क्योंकि साइको लोग भी होते हैं ना बीच में, वो खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि भाई ऐसा कुछ है। यहाँ पे साइको से साथ है ना वो कमजोर दिल के लोगों की बात उन्होंने भी सही की, क्योंकि मैं भी इसी समझता हूँ कि लोगों के अंदर वहम क्रिएट होता है। वो सोचने शुरू हो जाते हैं, उनको खुद ही चीजें नजर आनी शुरू नहीं होती है। लेकिन एक चीज जो उन्होंने यहाँ पे बड़ी कॉमनली बताई हर कहानी में थी कि भाई किसी खास बंदे को ही पता चलता है, हर बंदे को वो चीज फील नहीं होती। सो ये अपने होने का एहसास किसी ऐसे बंदे को बताते हैं कि भाई बस यहाँ से वो सिग्नल दे रहे होते हैं ना कि आप यहाँ से मूव कर जाओ, ये हमारी टेरिटरी है। और हमने ये चीज देखी ऑलमोस्ट हर होटल के अंदर के बाद उन्होंने अपनी वो एक स्पेस खाली करवा ली, तो बेशक आप होटल के अंदर ही हैं, दोबारा डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ बिल्कुल ऐसी है। और रही बात होटल स्टाफ की, तो भाई उन्होंने अपने होटल को, अपने बिजनेस को एक हॉरर का टैग लगा के खराब नहीं करना, तो इसलिए वो आपको कभी भी ये चीजें नहीं बताते। लेकिन बहरहाल ये हैपनिंग्स होती हैं, लोगों के साथ होती हैं, हमारे बीच में बैठे लोगों के साथ होती हैं, और इनको पैरानॉर्मल कह के डरना या नॉर्मल कह के छोड़ भी दिया नहीं जा सकता। बाकी आप बताएं आप किस हद तक हमारी बात से एग्री करते हैं, वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में अपना बहुत ख्याल रखिएगा।